हम लोगों ने कुछ, और उनका यूज़ करते हुए हमने ये फर्स्ट पेज अपना क्रिएट किया था। इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, और ये वाला काम आप लोगों के सामने। तो टाइटल हमने दिया फर्स्ट पेज इन HTML, ऊपर टाइटल इस तरह से उसकी आउटपुट शो हो रही है। फिर हम लोगों ने ये जो लिखा है वर्किंग विद HTML, तो HTML जो है ये लिखा हुआ है। तो इसको हमने क्या अप्लाई किया, इसके सेंटर लाइन कर लिया, हेडर 1 दिया, और फ़ॉन्ट के अंदर हमने इसको कलर ब्लू दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट शो हो रही थी। फिर हम लोगों ने पैराग्राफ पे वर्क किया है, और पैराग्राफ्स P से स्टार्ट होते हैं और P पे ही एंड होते हैं, और इनको हम लोगों ने फ़ॉन्ट दे दिया था, फ़ॉन्ट कलर ग्रीन इसको दिया, और नीचे वाले पैराग्राफ को रेड दिया था। अगर आप लोगों ने कल क्लास नहीं ली तो ये वाला हम लोगों ने वर्क किया था। मजीद हम लोग आज करेंगे, उसके लिए मैं स्लाइड्स को ओपन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें शायद कर ली थी कल, कि हमने ब्रेकिंग लाइंस, उसके लिए BR है, यानी आप लोगों ने किसी भी लम्हे पे एक लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए BR को यूज़ करेंगे। BR का एक सिंगल टैग होता है, ये पेयर्ड नहीं है। जबकि जो हमारे पास है ये पैराग्राफ के लिए, तो इसके लिए P को यूज़ किया जा रहा है, और P पे ही एंड हो रहा है। ये इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है आज हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल रूल, यानी HR का टैग है, ये भी सिंगल टैग्ड है ये भी। तो इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेसिकली, ये जैसे यहाँ पे एक लाइन इसने शो की हुई है, दिस वन HR की मदद से करते हैं। और फिर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स में क्या है, नो शेड है। नो शेड क्या करता है, सॉलिड लाइन बना देता है विद नो शेडिंग, यानी कोई शेड, बगैर शेड को शो किए वो एक सॉलिड लाइन बना देता है अगर हम लोग नो शेड करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सॉलिड लाइन नहीं रहती, वो हालो बनती है। तो सेकंडली है विड्थ, हम लोग विड्थ दे सकते हैं। लाइन की विड्थ जो है वो दो तरह से दी जाती है, एक तो परसेंटेज में उसकी वैल्यू दी जाएगी, सेकंडली हम लोग पिक्सल्स में दे सकते हैं। यहाँ पे दो तरह से वैल्यू दी जा सकती है। थर्ड वन है साइज इसका हम लोग, यानी इसकी मोटाई जो है लाइन की, उसको सेट कर सकते हैं। ये तीसरा एट्रीब्यूट है, और इसको हम लोग पिक्सल्स में देंगे, जो वैल्यू देंगे वो पिक्सल वैल्यू होगी। और फोर्थ वन इसका है जी अलाइनमेंट। इसकी अलाइनमेंट जो है वो जो डिफॉल्ट अलाइंड होता है ये सेंटर लाइन होता है, लेकिन हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सेंटर हम लोग खुद से भी दे सकते हैं। तो ये चार तरह की इसमें जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, और HR का जो है ये टैग है, और सिंगल टैग है। ग्राफिकल लाइन ये हमारी क्रिएट करता है अक्रॉस द पेज। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अपने पेज के ऊपर। हाइट भी यूज नहीं कर सकते इसमें एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे आपने 3 तरह के एट्रीब्यूट बताया ना, विड्थ आपने बताई है, उसके बाद अलाइन का बताया, तो एक शायद होता है ना हाइट का भी एक होता है, साइज जैसे आपने बताया, तो हाइट को भी हम दे सकते हैं। हाइट की जगह पे इसको साइज दे दिया, क्या उन्होंने साइज दे दी, एक विड्थ हो गई दे दी, और साइज दे दी, हाइट नहीं दी। सर आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, आवाज नहीं आ रही तो फिर वही इलाज है, आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसा होता है कि बाज़ आप लोग माइक ऑन रखते हैं, बात करके आप यहाँ पे ये वर्किंग विद HTML जो लिखा है इसके बाद, यानी ये जो हमारे पास पेज यहाँ पे शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है वर्किंग विद HTML। इसके और पैराग्राफ्स के दरमियान मैं एक ग्राफिकल लाइन को शो करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए वो। तो कैसे होगी, उसके लिए हम लोग टैग लिखेंगे HR का। ये हमने HR सिंपली लिख दिया। इसको सेव करवाते हैं, और इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूं यहां से। तो ये देखें एक लाइन उसने शो कर दी।
डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? यस सर। अब इसके एट्रीब्यूट्स हम लोग देते हैं जी हॉरिजॉन्टल रूल के। सबसे पहले हम लोग इसकी जो है विड्थ को सेट करते हैं। विड्थ के लिए मैंने बोला कि दो वैल्यूज दी जा सकती हैं, या तो परसेंटेज या पिक्सल। अच्छा, ये पिक्सल क्या होता है वैसे बाय द वे? ठीक है, अभी ये पिक्सल में नहीं दी। पिक्सल को अभी मैं आप लोगों से दोबारा से भी इसको करते हैं कवर। तो ये 50% उसने लाइन शो कर दी और सेंटर लाइन की है। अगर हम इसको 70% कर देते हैं तो लाइन जो है वो 70% यहाँ पे शो हो। हो गया सभी को? देखिएगा, पिक्सल दो वर्ड से मिलके इसको कंपोज किया गया है बेसिकली। एन एलिमेंट, दो लफ्ज हैं, पिक्चर एलिमेंट। अब आप लोगों को क्लियरली समझ आएगी। इसको शॉर्टली कह दिया गया पिक्सल, यानी पिक्चर का एक एलिमेंट। कोई भी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे बनती है। और यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जितना पिक्सल जो वर्ड है ये यूज हो रहा है, ये स्क्रीन के लिहाज से हो रहा है, या हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं, जैसे आप लोग कोई भी मोबाइल फोन लेते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि इतने मेगा पिक्सल का कैमरा है इसमें, यानी वो मैक्सिमम सपोर्ट होती है उसकी, जो उन्होंने दिया होता है कि इतने मेगापिक्सल की पिक्चर बन सकती है। अच्छा, लफ्ज जो है ये दो चीजों से है, दो लफ्जों से है बेसिकली, पिक्चर और एलिमेंट। यानी पिक्चर का एक सिंगल एलिमेंट, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बात की कि वो एक डॉट होता है आमतौर पे। अच्छा, वो डॉट जो है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल किस लिहाज से? कि जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक पिक्चर है ना, उसका साइज हमने लिया, फर्ज करें वो पिक्चर है 2x2 इंचेस की, एक पिक्चर हमने ले ली 2x2 इंचेस की एक पिक्चर है हमारे पास। वो साइज एग्जैक्टली वही है 2x2, लेकिन अगर उसमें पिक्सल्स की तादाद ज्यादा होगी, पिक्सल्स ज्यादा होंगे 2x2 के अंदर ही, उसी एरिया के अंदर, तो हमारी पिक्चर की क्वालिटी बहुत फाइन होगी। ये बात ज़हन में रख लें। अगर पिक्सल्स कम होंगे तो पिक्सल्स के दरमियान गैप भी आ सकता है। गैप होगा तो वो हमें पिक्चर जो है उतनी वो क्लियर नजर नहीं आएगी, उतनी उसकी फाइन क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए जितने मेगापिक्सल्स हम कहते हैं कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, वो तस्वीर एग्जैक्टली उतने ही साइज की खींच रहा है। यानी फर्ज करें उसकी रेजोल्यूशन जो होती है, रेजोल्यूशन के मुताबिक ही वो पिक्चर उसकी वो खींच रहा होता है। एक जैसे मैंने आपको साइज बता दिया, चलें, यानी 2x2 इंचेस की एक लेट्स सपोज के एक पिक्चर है। अब पिक्चर वही है, उसमें अगर पिक्सल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा पिक्सल्स पे वो तस्वीर बनाई गई होगी, तो वो ज्यादा फाइन क्वालिटी की होगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। अगर पिक्सल्स कम होंगे तो क्या होगा कि वो दरमियान में गैप आ जाएगा और पिक्सल जो है वो फट जाएंगे। उसको हम अपनी आम जुबान में बोलते हैं कि पिक्सल फट रहे हैं, ब्लर्ड से हमें शो होती है, या इस तरह की कि हमें यानी गैर वाज़ेह हो जाती है पिक्चर। मसलन मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। चलें कोई पिक्चर ओपन करते हैं। फर्स्ट करें, ये एक बच्चे की पिक्चर पड़ी हुई है मेरे पास, इसको मैं ओपन विद करवा लेता हूँ जी। इसको ओपन विद करवा देते हैं फोटोज में, ठीक है। चलें इसी में करवा लेते हैं। आप लोगों को पिक्चर शो हो रही है? सर हो रही है। ये है इसका ओरिजिनल साइज, ये ओरिजिनल साइज है। उसने जिस फॉर्मेट में मुझे जो साइज उसने खींच के पिक्चर या मुझे भेजी। अब इसको मैं जूम करने लगा हूं। जूम करने से नो डाउट के उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, ब्लर हो रही है। पिक्सल में गैप आ रहा है ना, पिक्सल्स में गैप आ रहा है। यानी जब हम किसी चीज को जूम करते हैं तो पिक्सल्स में गैप आ रहा होता है। ये बात समझ रहे हो आप लोग?
यस यानी सर। पिक्सेल्स, जो पिक्चर जितने पिक्सेल्स पे बनाई गई है वो पिक्सल उतने ही रहते हैं, पिक्सेल्स कभी भी चेंज नहीं होते उस लिहाज से। एक ये बात ध्यान में रख लें, यानी जितने पिक्सल पे हमने पिक्चर एक खींची उतने पिक्सल की वो पिक्चर बन गई। अब अगर हम उसको जूम करेंगे तो पिक्सेल्स के दरमियान वो कैसे बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है पिक्सेल्स के दरमियान में, उससे वो ब्लर्ड सी होगी, हमें गैर वाज़ेह होगी। तो लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कम करेंगे तो वो उतनी ही हमारे पास फाइन क्वालिटी होती जा रही है। इट मीन्स के गैप्स जो है वो खत्म हो रहे हैं पिक्सेल्स के दरमियान, वो हमारे पास वाज़ेह होती जा रही है पिक्चर, ज्यादा फाइन जो है वो पिक्चर बन गई। अच्छा, अब जो पिक्चर बनाई जाती है यही चीज है बेसिकली, उसमें अगर पिक्सेल्स की तादाद, फिर मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादा होगी तो उतने ही वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, यानी उतने ही करीब तरीन होंगे पिक्सेल्स। जितने वो आपस में करीब होंगे उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी बेहतर होगी। जितने वो गैप ज्यादा होगा, यानी कम पिक्सल की एक पिक्चर है तो उतनी वो धुंधली सी बनेगी। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली, यानी कोई भी पिक्चर अपने एलिमेंट से मिलकर बांधी है। तो एक एलिमेंट जो है वो एक डॉट है, पिक्सल एक डॉट है। जितने वो डॉट्स ज्यादा होंगे, एलिमेंट यानी एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे हम एलिमेंट बोलेंगे उनको। तो पिक्सल जो है वो बेसिकली पिक्चर का एक सिंगल एलिमेंट है। तो जब हम इसको करते हैं, हम कहते हैं पिक्सेल्स, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स बन जाते हैं जब हम पिक्सेल्स कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किस चीजों से ये जो है वो बनता है। समझ आ रही है इस चीज की? थोड़ा से हम लोग फोकस करते हैं अपने ये हॉरिजॉन्टल रूल के ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो इसके हम लोगों ने एक चीज दी, वेट 70% हमने कर दी। हम इसको पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं पिक्सल इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल की हमें पिक्चर ये चाहिए। हॉरिजॉन्टल रूल कितना चाहिए? 20 पिक्सल का। आपने जस्ट वैल्यू लिखनी, परसेंटेज नहीं लिखी। परसेंटेज देने के लिए आपको परसेंट की सिंबल साथ देना पड़ती है। ये एट्रीब्यूट हमने विड्थ का यहाँ पे यूज किया है। तो देखते हैं इससे क्या बनता है। क्लियर हुआ बेटा? ये 20 पिक्सल्स है। क्लियर हो रही बात क्या नहीं बेटा? इनको जिनको क्लियर नहीं हुई बात, परसेंटेज क्या है? पूरी स्क्रीन की परसेंटेज। 100% अगर होगी तो पूरी लाइन ड्रॉ होगी। मैंने परसेंटेज का पहले बता दिया। यानी अगर हम इसको 20 के साथ परसेंटेज लगा देते हैं तो ये इट मींस के स्क्रीन का 20% ये लाइन ड्रॉ होगी। अगर हम इसको 100% कर देते हैं, 100% कर देते हैं तो लाइन जो ड्रॉ होगी हमारे पास वो पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर रही है। क्या क्लियर हो गया आपको? ये यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, यानी परसेंटेज, जितनी स्क्रीन है उसका परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम दे रहे हैं उसको, फर्स्ट करें हम उसको दे देते हैं 100, ओनली 100। 100 से मुराद है कि 100 पिक्सल्स हम लोगों ने दिए हैं इसको। तो ये 100 पिक्सल इतनी लाइन बन रही है। ठीक हो? तो ये 400 पिक्सल की लाइन उसने ड्रॉ। उन्होंने क्या जज किया है कि परसेंटेज और जो हमने दिए हैं पिक्सल्स, दोनों में क्या फर्क है? दो चीजें देने की क्यों जरूरत पड़ गई उसको? जब जी शाबाश, गौर से जरा देखिएगा। अभी हमने लाइन जो दी है, लाइन दी है हमने पिक्सल्स में, जरा गौर करें। हमने कहा 400 पिक्सल्स, ठीक है? पिक्सल जो होते हैं वो लाइन को फिक्स कर देते हैं। मैं ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं, ये मेरे लैपटॉप पे वो स्क्रीन शो हो रही है, मैं इसकी स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं। ये मैंने इतना छोटा कर दिया कि जितना एक टैब होता है या एक मोबाइल फोन होता है। जरा गौर कीजिएगा। बाकी चीजें एडजस्ट होगी, वर्किंग विद HTML, हमारी पैराग्राफ्स भी एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली। इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा। लेकिन जो लाइन है, लाइन के लिए ये नीचे उसने स्क्रॉल बार शो कर दिया है। क्या आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है? मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? ये है फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड हो गया। अब मैं परसेंटेज में करता हूं बेटे। परसेंट हम दे देते हैं इसको, फर्स्ट करें मैं इसको दे देता हूं 80%।
80% लाइन दी, फुल स्क्रीन पे मैं पहले शो करूंगा, ये 80% है। अच्छा, अब स्क्रीन को साइज हम छोटा करते जाते हैं। ये इस स्क्रीन का 80% है, उसने लाइन को साइज देखो नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं दिया। इट मींस कि ये आपके पेज को रिस्पॉन्सिव कर देती है। परसेंटेज जो है वो जितना स्क्रीन साइज है, वो कह रहा है कि जितना भी आप स्क्रीन का साइज ओपन करेंगे, आप मोबाइल फोन पे वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, चाहे आप अपने टैब पे कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन पे कर रहे हैं, यू फॉलो, तो उसके मुताबिक, उसकी स्क्रीन के मुताबिक 80% आपको लाइन शो हो जाएगी। उसकी जो भी स्क्रीन, जिसने भी जितनी स्क्रीन पे ओपन किया, उसकी स्क्रीन के मुताबिक 80% शो होगी। देखिएगा, मैं स्क्रीन का साइज बढ़ाता हूँ, वेट, ये 80% है स्क्रीन का, यहां तक बढ़ा लिया, ये स्क्रीन का 80% है लाइन। मैंने फुल स्क्रीन कर दी, ये स्क्रीन का 80% है। फ्लेक्सिबल होगी लाइन स्क्रीन के साइज के मुताबिक, 80% ही शो होगी जितना स्क्रीन का साइज है। क्या क्लियर हो रही है बात? इस चीज को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव। यस सर। जबकि जो हम पिक्सल में देते हैं वैल्यू, वो स्टैटिक हो जाती है, वो फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। वो कहते हैं इतनी ही लाइन शो करो बस। जब हम पिक्सल में दे देते हैं, यानी परसेंटेज नहीं दी, हमने कहा कि 200 पिक्सल, 200 वैल्यू दे दी, हमने कहा कि सिर्फ इसी को शो करो, तो ये फिक्स होगी। अब हम स्क्रीन का साइज चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, लाइन का साइज वही रहेगा। देखो कम तो नहीं हो रहा, लाइन का साइज वही रहेगा। समझ आ रही बात क्या नहीं? फिक्स कर दिया हमने उसको पिक्सल, हमने पिक्सल जब दी तो फिक्स होगी कि इतने पिक्सल की लाइन है। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी आपको दोनों चीजों की। जी सर। जी सर आ गई। जी जी सर आ गई है समझ। चलें, गुड। अब इसको हम लोग मजीद, इसको मैं दे देता हूं जी 500 पिक्सल्स, लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स, और ये आ गई लाइन। मजीद हम लोग इसमें करते हैं, इसको मैं ये विड्थ दी थी, अब साइज देते हैं। साइज से क्या होगा, साइज भी आप लोग पिक्सल्स में देते हैं, उसमें परसेंटेज नहीं है। तो साइज इसको मैं दे देता हूं, फर्ज करें 10 पिक्सल्स का। इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, साइज बढ़ गई मोटाई। जी सर। लेकिन लाइन अजीब सी लग रही है, हालो लाइन है। हम चाहते हैं ये सॉलिड लाइन बने। सॉलिड करने के लिए हमने क्या एक और एट्रीब्यूट पढ़ा, हमने कहा इसको नो शेड कर दो। यहां पे लिख देंगे नो शेड, सिंपली नो शेड कर देना है, यानी शेड भी ना इसकी शो हो और सॉलिड कर दो। ये तीसरी चीज, तीसरा एट्रीब्यूट है। स्पेस दे के आपने नया एट्रीब्यूट लिखना है। देखो विड्थ दी मैंने, स्पेस दी आप लोगों ने, देन जो है आपने इसको साइज दे दिया, साइज दे के फिर स्पेस है, और फिर अगला एट्रीब्यूट है विच इज नो शेड। इसको सेव करवाते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। गौर करें जरा, ठीक है? नहीं दिया होगा, क्लियर? आप उसको साइज देंगे उतना ही उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। जी सर। सर साइज की जगह अगर हम हाइट यूज करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करेगा या कोई फर्क नहीं आएगा? नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया बेटा? और पैराग्राफ है हमारे पास, ये वाली हमने पिक्सल लिखा, इसके बाद हम पिक्सल के बाद भी एक, या ये वाली पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में हम लोग, ये पैराग्राफ यहाँ पे थी, यहाँ पे हम HR लगा देते हैं। सिंपल HR मैंने लिखा है, तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए, आप डिवाइड कर सकते हैं, स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं अपनी को। जी ओके सर। जो एट्रीब्यूट है जो हम दे सकते हैं वो है स्पेस देंगे, और बहुत सारी जो डिस्टरबेंस होती है सिग्नल्स को, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखिएगा। जहाँ पे राउटर लगा हुआ है या जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, उस लिहाज से थोड़ा सा देखिएगा।
और बहुत सारे ये टीम है भी थोड़ी सी हैवी है है। तो जो है ना वो ज्यादा ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जूम ऐप जो है इसकी जो हम दे रहे हैं दैट इज अलाइन, लाइन करने जा रहे हैं लाइन को। तो अगर हम इसको कर देते हैं लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो देखिएगा ये लेफ्ट पे शो हो गई लाइन। अगर हम लोग राइट करेंगे तो राइट पे शो हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट जो है वो सेंटर लाइन होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। यानी अगर आप लोग अलाइनमेंट तो वो सेंटर लाइन शो होती है। या आप लोग लाइन करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने एट्रीब्यूट देना ही देना है, हमने सेंटर लाइन करना है, तो वो सेंटर लाइन हो जाएगी। क्लियर होगी का और भी फर्क होगा, थोड़ा सा आउटपुट का फर्क पड़ जाता है। ये जो HR है हॉरिजॉन्टल रूल, ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है। मसलन ये मोजिला फायरफॉक्स में आपको जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंड कॉर्नर्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं राउंड कॉर्नर्स। लेकिन अगर आप इसको क्रोम में यूज करेंगे, क्रोम में ओपन करके देखेंगे या किसी और में, तो ये आपको स्ट्रेट एजेस इसके जो कॉर्नर हैं वो इस तरह से शो करेगा, शार्प कॉर्नर शो करेगा। बिल्कुल समझ आ रही है? सर कोडिंग की भी एक दफा करते हैं। जैसे जैसे सर कोडिंग भी HR है पूरा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ले लिए और ये देखिएगा कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो टैग्स में अगर आपने कोई टेक्स्ट इटैलिक करना है तो आई का टैग यूज करेंगे स्टार्टिंग, और आई से उसको इनक्लोज करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। तो इटैलिक्स आप लोगों को पता थोड़ा सा तिरछा कर देता है उसको, जो टेक्स्ट लिखा होता है वो इटैलिक्स में थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो इस तरह से शो होगा। बोल्ड करना चाह रहे हैं किसी भी लफ्ज को, एक सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को, तो आप लोग ये बी का टैग यूज कर सकते हैं। फिर है जी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सा, यानी अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं पिछले सेक्शन के, उनको ये क्वेश्चन दिया था कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो ये प्री है, या एलिमेंट कौन सा यूज होता है, प्री का एलिमेंट यूज होता है। तो इसमें प्री फॉर्मेटेड में देखिएगा इसकी आउटपुट इस तरह से शो करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इसमें जैसे लिखा हुआ है, तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऐसे हमें लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी बगैर उसके फॉर्मेटिंग से पहले जिस तरह से होता है, तो वो वाली आउटपुट हमें शो होगी। फिर स्ट्रोंग कर सकते हैं आप लोग। स्ट्रोंग जो है ये इट्स लुक्स लाइक जैसे आप बोल्ड करते हैं उसी तरह का ये शो होता है। अच्छा, फिर एड्रेस होता है हमारा मुख्तलिफ, आप लोग लोकेशन का किसी का एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस लिखने के लिए आपको ये एड्रेस का जो एलिमेंट है ये यूज होते हैं, एड्रेस स्टार्ट और एड्रेस एंड। फिर साइटेशन के लिए होता है, साइटेशन होती है किसी चीज का हवाला देना है, रेफरेंस देना है आपने। तो रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे किसी बुक का हम लोग बाउस का हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें किसी बुक का हमने रेफरेंस दिया, किसी वेबसाइट का रेफरेंस दिया, तो वो रेफरेंस हम लोग लिखेंगे साइट के अंदर। उसके लिए जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो साइट है, और स्टार्टिंग टैग साइट का इस तरह से आएगा, साइटेशन का जो भी रेफरेंस आपने देना है वो देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और लास्ट वन है यहाँ पे सोर्स कोड। तो सोर्स कोड आप लोग किसी भी लैंग्वेज का जब सोर्स कोड शो करना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल के अंदर या अपना जो टेक्स्ट है जो आप लिख रहे हैं या पेज के अंदर, तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह की होती है। तो उसके लिए आप सिंपली लिखेंगे कोड स्टार्ट और कोड एंड। क्या समझ आ गई आपको? ठीक है, आपने एग्जांपल दे रहे हैं किसी भी लैंग्वेज की, जैसे हम HTML को लिख रहे हैं या आप जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, आप C++ का कोड दे रहे हैं अपने पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर, तो उसके गिर्द हम लोग फिर कोड का जो है ये यूज कर लेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको सोर्स कोड जो है उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसमें ये आपको शो होगा इस तरह से। समझ आ गई? फॉन्ट मॉडिफिकेशंस, फॉन्ट के अंदर हम लोग और क्या दे सकते हैं? एक तो हमने कलर को इसको कर लिया,
ये वाला कलर हमने यूज किया, फ़ॉन्ट कलर रेड, यानी ये एट्रीब्यूट पढ़ लिया था। फ़ॉन्ट के अंदर हमने सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट पढ़ा है। और क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं फ़ॉन्ट के? साइज होता है फ़ॉन्ट के। आप लोग जो साइज आपने मेंशन करना है ये 1 to 7 करते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू दी हुई है, ये कोई पिक्सल वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू उसने रख दी कि 1 से लेके 7 तक होती है वैल्यू। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है वैल्यू और 7 जो है वो लार्जेस्ट है। जैसे यहाँ पे ये लफ्ज बिग लिखा हुआ है तो इसका फ़ॉन्ट साइज है 7। दोबारा से फ़ॉन्ट साइज को अप्लाई किया गया 1 और इसके साथ स्मॉल लिखा हुआ था। ये देखें स्मॉल किस तरह से लिखा हुआ और बिग जो है ये डिफरेंस शो कर रहा है कि ये सबसे स्मॉल यानी 1 इसकी फ़ॉन्ट साइज जो है 1 दिया हुआ है और इसका 7 है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है कलर। कलर हमने दिया हुआ है रेड, डबल कोट्स में जो भी कलर का नाम देंगे वही वाला कलर अप्लाई हो जाता है। देन वी हैव फेस, फ़ॉन्ट का नाम यानी उसकी जो फेस होगी वो कैसी शो होगी, फ़ॉन्ट किस तरह का दिखाई दे, यानी टेक्स्ट किस तरह का दिखाई देना चाहिए, उसके लिए फेस यूज होता है। तो जो भी आप लोग देंगे तो वही वाला जो है वो शो हो जाएगा। इसको हम अभी अप्लाई करके देखते हैं, इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट करें यही ले लेते हैं, पहला पैरा हमारा फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ हमने ग्रीन, इसको तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब हम इसका साइज चेंज करते हैं। ये है नॉर्मल साइज यानी जो डिफॉल्ट साइज शो हो रहा है ये वो है। और चूंकि मैंने इसको जूम किया हुआ है आप लोगों को ज्यादा शो करने के लिए तो 170%, अगर इसको मैं कम कर देता हूँ 100% करता हूँ तो ये है नॉर्मल साइज जो अभी आप लोगों को शो हो रहा है। क्लियर हो? यानी फ़ॉन्ट कलर ग्रीन है, साइज हम लोग देने जा रहे हैं साइज इक्वल टू हम कर देते हैं 1 जो है ये स्मॉलेस्ट है, यानी ग्रीन जो कलर का पैराग्राफ है उसके ऊपर साइज जो है उसका 1 हो जाए। तो यहाँ पे देखें उसको 1 कर दिया जबकि ये नॉर्मल साइज ही है हमारे पास जो रेड कलर में। समझ आई? यस सर। अब हम कोड से इसको मजीद चेंज करते हैं, हम इसको दे देते हैं वैल्यू 7। 7 जो है वो कहता है ये बिग साइज होता है, सबसे लार्जेस्ट जो साइज है। तो ये देखें हमारा जो पैराग्राफ है पूरा उसका साइज जो है वो क्या कर दिया उसने 7 कर दी। यस सर। तो इन बिटवीन वैल्यू भी दे सकते हैं आप लोग, यानी हम इसको 4 कर सकते हैं, वैल्यू 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। तो अगर हम 4 देते हैं तो देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये 4 साइज है। अगर 5 कर देते हैं तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रही है। क्लियर हो गया बेटा? है वो उसने यानी फ़ॉन्ट कलर हमने दे दिया ग्रीन, साइज दे दिया। फिर हर जो एट्रीब्यूट है हमने बोला कि हर एट्रीब्यूट के दरमियान हम लोग स्पेस देते हैं, एक मैंने स्पेस दी। और लास्ट वन जो एट्रीब्यूट है वो है फेस। फेस होती है जहां पे हम लोग फ़ॉन्ट का नेम दे देते हैं। फ़ॉन्ट का नेम फर्ज करें हम लोग दे देते हैं कैलिबरी, सुना हुआ है, सेव करते हैं। अब जो ये लिखा हुआ है इसकी फेस चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गया थोड़ा सा। नीचे वाला टेक्स्ट देखें और इसको देखें, ये कैलिबरी हो गया। यस सर। कौन से होते हैं? टाइम्स न्यू रोमन है। यस सर। ये टाइम्स न्यू रोमन है। चेंज हो रहा है ना टेक्स्ट। कुछ समझ आई? ये देखें बहुत सारे हैं, कैम्ब्रिया, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, और ये पता नहीं कौन सा लिखा, उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। तो कोड के अंदर क्या करेंगे, जो लास्ट वन इसका है ये वाला, यानी जहां से क्लोज किया जा रहा है, इसको उठाएंगे, यहां से कट किया और हम सिर्फ ये फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये फ़ॉन्ट को पेस्ट कर दिया। इधर से शुरू हुआ है, यानी कौन सी लाइन पे अप्लाई होगा, सिर्फ इस पे। इसको सेव करेंगे, आउटपुट चेक कर लेते हैं। बाकी आउटपुट वैसे ही आ गई, सिर्फ एक लाइन पे वो अप्लाई हो गया। क्लियर? 5 जो है पैराग्राफ। अब आप लोगों ने तमाम पैराग्राफ्स का फ़ॉन्ट फेस भी चेंज करनी है, फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना है और साइज भी डिफरेंट होने चाहिए सभी के।
क्लियर हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपने तमाम पैराग्राफ के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल रूल को भी ड्रॉ करना। ये आप लोगों के साथ या सर बीआर का टैग का भी बता दें, फिर उसमें ये कि असाइनमेंट अच्छी बनेगी अगर वो बीआर यूज करते हैं उसमें। फर्स्ट करें यहाँ टैग होता है बीआर, ब्रेक लाइन के लिए यूज हो, तो आउटपुट देखिएगा क्या आएगी। उसने लाइन ब्रेक की और नीचे ले गया टेक्स्ट। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैराग्राफ जब स्टार्ट होती है, इसको रेड को देख लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा इंडेंट किया होता है, यानी स्पेसेस होती हैं यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में, थोड़ी सी स्पेस होती है। स्पेसेस अगर आप लोगों ने देनी हो तो वो कैसे दे सकते हैं? स्पेसेस देने के लिए हमें हम लोग यूज करेंगे, अगर फर्स्ट करें ये जैसे पिक्सल लिखा हुआ है, पिक्सल और कंपोज्ड ऑफ के दरमियान में अगर स्पेसेस बढ़ा देता हूँ यहाँ, पहले तो इस चीज का इफेक्ट देखते हैं कि कोई होता है पिक्सल और इसके दरमियान कोई इफेक्ट होता है, तो आंसर है कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी आप लोग एक स्पेस से ज्यादा आपका ब्राउजर नहीं शो करेगा। तो क्या करेंगे हमारे पास फिर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है जी, हमें कोड लिखना है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, हमने देनी है नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंड साइन के साथ NBSP और सेमीकोलन, ये है एक स्पेस के लिए, इसको कहा जाता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। N फॉर नॉन, B फॉर ब्रेकिंग, SP फॉर स्पेस। तो ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस हमने एक ऐड कर दी है। अगर आप लोग इसको कॉपी करके ज्यादा स्पेसेस देते हैं, चलें पहले एक को देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा एक स्पेस बढ़ जाएगी, अब बढ़ी है? यस सर बढ़ गई। सर जी स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है, स्लो हो रही है, आवाज सही आ रही है, तेज करनी है आस्था, समझ नहीं आ रही है इसके ज्यादा स्पेसेस सब मेरे साथ में ऐसे हो रहा है। स्पेस बढ़ा दिया उसने, हमने ज्यादा स्पेसेस दी हैं। NBSP एंड साइन NBSP यानी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये इस तरह से मैं कोड बेटे पूरी फाइल जो है ना कोड, ये आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ये पूरी फाइल ही सेंड कर, आप इसको देखिए। ये है कि आप लोगों ने ऊपर इसी तरह से हेडिंग देनी है, हॉरिजॉन्टल रूल आ गया जैसे ये स्क्रीन शो हो रही है। 5 आप लोगों ने पैराग्राफ्स बनानी है और खुद से लिखनी है, डिफरेंट पैराग्राफ्स होनी चाहिए, कल भी बात हुई थी ये। आप लोगों ने नेट से कॉपी नहीं करनी, कहीं से कॉपी नहीं करनी पैराग्राफ्स, बल्कि क्या करना है आपने खुद से राइट करनी है। फिर तमाम पैराग्राफ्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी है HR की मदद से। और दूसरा आप लोगों ने ये करना है कि तमाम पैराग्राफ्स जो हैं उनके सभी के कलर डिफरेंट होने चाहिए, उनकी फॉन्ट फेस डिफरेंट, साइज आप लोग डिफरेंट कर सकते हैं, यानी एट्रीब्यूट फॉन्ट को आप लोगों ने अप्लाई करना है। तीसरी चीज ये है कि आप लोग जो हमने पढ़े हैं, ये अभी जो टैग्स पढ़े हैं, जैसे एड्रेस लाइन है, साइटेशन है या कुछ है, इनको भी आप लोगों ने अप्लाई करना है पैराग्राफ्स के दरमियान ही। यानी कुछ लफ्जों को आप बोल्ड कर दीजिएगा, कुछ को आपने स्ट्रॉन्ग कर देना है, कुछ को आपने कहीं पे साइटेशन देनी है, कहीं पे कुछ इस तरह की चीजें आप लोगों ने अप्लाई करके भी देखनी है। उसके लिए आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं या कुछ हिस्सा से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। जिन्होंने पैराग्राफ खुद से लिखे हैं वो उसी को मॉडिफाई कर दें, उसी को मॉडिफाई कर देंगे, सिर्फ फॉन्ट के आपने उसके टैग्स चेंज करने हैं तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक? अच्छा सर, हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।